चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल के दूसरे भाग को। पिछले हिस्से में हमने देखा था ना कि कैसे एक छोटी सी घटना ने पूरे गांव को एकदम दहशत में डाल दिया था। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक और डार्क मोड़ लेने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आगे आखिर क्या हुआ। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा का फोकस बस एक ही सवाल पर है, इस पीपल के पेड़ का असली सच आखिर है क्या? क्या ये लोगों के दिमाग का सिर्फ एक वहम है, या फिर कोई ऐसा खौफनाक रहस्य जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है? देखिए, जब भी कोई अनजान चीज हमारे सामने आती है ना, तो हम हमेशा लॉजिक और डर के बीच झूलने लगते हैं, और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी थीम है। अब यहाँ कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग एंगल देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो बेचारा पूरा का पूरा गांव है और रवि है, जो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि रात के वक्त उस पेड़ की तरफ देखने तक की उनकी हिम्मत नहीं होती। मतलब खौफ ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है। लेकिन दूसरी तरफ है रवि की छोटी बहन नेहा। नेहा का दिमाग एकदम लॉजिकल है। उसका सीधा सा मानना है कि उसके भाई के साथ जो भी हुआ वो कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डर है। वो इस अंधे खौफ को मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर देती है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले प्रमुख अध्याय की, गांव का खौफ और आधी रात की खोज। अब किसी भी आम तार्किक इंसान की तरह नेहा सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करने वाली थी। उसने अपने घर की सेफ बाउंड्री को छोड़ा और खूब इस सच को सामने लाने की ठान ली। अब जरा नेहा के इस सफर की टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। रात के ठीक 12 बजे वो घर से निकलती है। सिर्फ 5 मिनट बाद, यानी 12:05 पर जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है, अचानक हवा एकदम ठंडी होने लगती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं ना कि एकदम से टेम्परेचर गिरना किसी अननेचुरल एक्टिविटी का पहला साइन होता है। फिर 12:10 पर बिना किसी खराबी के उसके फोन की स्क्रीन अपने आप डेड हो जाती है। अब इसे क्या कहेंगे, कोई टेक्निकल ग्लिच या कुछ और फिर 12:15 पर उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए वो रहस्यमयी आवाजें आनी शुरू होती हैं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नेहा का सारा लॉजिक और साइंस धीरे धीरे फेल हो रहा है। छन 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 सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये वो भयानक साउंड है जो उस रात के सन्नाटे और उस जमे हुए माहौल को एकदम झकझोर कर रख देती है। ये पायल की आवाज किसी की भी दिल की धड़कनें तेज कर सकती है, और नेहा के साथ भी एंड में यही हुआ। उसका वो लॉजिकल और साइंस वाला दिमाग शायद पहली बार एकदम सच्चे डर को महसूस कर रहा था। और इसी खौफ के बीच कहानी अपने दूसरे और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, शांति देवी का सच। इतनी खौफनाक आवाज सुनने के बाद भी नेहा ने हार नहीं मानी। वो पेड़ के पीछे से आ रही एक हल्की सी रोशनी की तरफ बढ़ती गई, और वहां उसे एक पुरानी कब्र मिलती है। उस पत्थर पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, शांति देवी, मृत्यु 1985। ये ना पूरी कहानी का एक बहुत ही शानदार टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि यह सिर्फ कोई हवाई भूत की कहानी नहीं है। ये एक असली इंसान से जुड़ी बहुत ही भयानक ट्रेजेडी है। 1985 में हुई इस मौत ने अब इस पूरे खौफ को एक नाम दे दिया था, एक तारीख दे दी थी। ये जगह अब सिर्फ एक हॉन्टेड स्पॉट नहीं रही, बल्कि रातों रात एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का सेंटर, एक क्राइम सीन बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। वो चुड़ैल नेहा पर कोई हमला नहीं करती, बल्कि एक बहुत ही धीमी और दर्द से भरी आवाज में कहती है, तुम्हारा भाई मुझे आजाद कर सकता था, लेकिन वो डर गया। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सीरियसली, ये एक ऐसा डायलॉग है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। जिस चीज को सब एक खूंखार जानलेवा साया समझ रहे थे, वो असल में एक बेबस पीड़ित निकली जो बस इंसाफ की भीख मांग रही है। वो वहां लोगों को डराने नहीं, बल्कि अपनी मदद के लिए आई है। और अब कहानी आती है अपने पीक पर। जरा इमेजिन कीजिए, नेहा वहां खड़ी है और अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर एक भारी हाथ रखता है। जब वो धीरे से मुड़ती है तो उसका आमना सामना सीधा उसी सफेद साड़ी वाली चुड़ैल से होता है। उसकी चमकती हुई लाल आंखें सीधे नेहा को घूर रही हैं। ये वो मोमेंट है जहां सारी की सारी तार्किक सोच, सारा साइंस, सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। अब नेहा के लिए अविश्वास करने का कोई स्कोप ही नहीं बचा था। यहां से पीछे मुड़ना लिटरली इम्पॉसिबल था।
अब इस पूरे श्राप के पीछे का जो असली खेल है वो एकदम क्लियर हो जाता है। उस चुड़ैल का असली दर्द क्या है? पहला, किसी बेरहम हत्यारे ने शांति देवी को जिंदा दफना दिया था। सोचिए जरा। दूसरा, उसकी हड्डियां आज भी उसी कब्र के नीचे फंसी हुई हैं। और तीसरा, यही वो वजह है कि उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। जब तक उस भयानक क्राइम का सच पूरी दुनिया के सामने नहीं आ जाता, वो भटकने के लिए मजबूर है। ये साफ दिखाता है कि उसका वो डरावना रूप असल में उसकी एक अनसुनी चीख है, एक ऐसी चीख जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की गुहार लगा रही है। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय पर, कब्र का रहस्य। जैसे ही शांति देवी अपना ये सच बताती है, अचानक जमीन बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। एक भारी भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं और वो पुरानी कब्र अपने आप खुलने लगती है। और उस खुलती हुई दरार के अंदर से एक बेहद भारी और खौफनाक आवाज गूंजती है, हा हा हा, शांति तू आज भी मुझे नहीं रोक सकती। बाप रे, ये भयानक हंसी उस शांति देवी के बेबसी के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक मीन विलन की एंट्री है। ये साफ कर देता है कि भाई ये कहानी सिर्फ एक बेचारे आत्मा की नहीं है, बल्कि उसके और उसके हत्यारे के बीच एक ऐसे खौफनाक टकराव की है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी का वो डरावना क्लाइमैक्स है जो किसी के भी होश उड़ा दे। नेहा जब किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस फटती हुई जमीन के अंदर झांकती है तो उसे सिर्फ शांति देवी की हड्डियां नहीं दिखती, वहां एक पूरा का पूरा कंकाल बैठा हुआ है। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उस कंकाल की आंखों में भी बिल्कुल वैसी ही लाल चमक थी। ये देखकर नेहा के मुंह से चीख निकल जाती है। ये वो पल है जो खुलासा करता है कि असली खतरा वो बेचारी चुड़ैल तो कभी थी ही नहीं। असली खतरा है खुद उस हत्यारे की शैतानी आत्मा जो उसी कब्र के अंदर मौजूद है। और ये सब हमें लाकर खड़ा कर देता है एक बहुत ही बड़े और ज्वलंत सवाल पर। आखिर वो कंकाल था कौन? क्या वो सच में वही हत्यारा था जिसने शांति को मारा? और अगर हाँ, तो वो मरने के बाद उसी कब्र में कैसे पहुंच गया? मतलब इस कहानी ने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से शुरू होकर एक बहुत ही गहरे और डार्क सुपरनैचुरल मिस्ट्री का रूप ले लिया है। इस एक्सप्लेनर से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि कभी-कभी ना हमारे सबसे पक्के लॉजिक को भी इन अनजान ताकतों के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो आखिर उस रात उस गांव में असल में हुआ क्या था? इस खौफनाक सच का खुलासा हम कहानी के अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए इस मिस्ट्री पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए।